नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। एक ऐसी खबर जिससे हड़कंप मच गया। यूपी के औरैया में क्या हुआ? 15 दिन पहले शादी, सुपारी किलर से अपनी पति को मरवा डाला और पति करोड़पति और जो प्रेमी है जिससे मरवा डाला वो रोड़पति। ये कहानी सच में हैरान कर देगी। आप सोचिए, 15 दिन पहले किसी महिला की अगर शादी हुई हो, वो जानबूझ के मायके में रुकती है और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिलवा देती है। जो बड़ा ही मुंह दिखाई के लिए प्रवेश पैसा मिला, उस पैसे से उस पैसे से सुपारी ली। किलर हायर किया और मरवा दिया। बड़ी विचित्र कहानी। देखिए शुरुआत कैसे होती है। ये जो लड़की है जिसका नाम है प्रगति, उसकी शादी होती है दिलीप से शादी होती है 5 मार्च को। लेकिन आपको शौक होगा दिलीप कौन था। दिलीप इसके जीजा का, इनके जो जीजा है संदीप, उनका भाई था। मतलब इसने अपनी बहन के देवर की ही सुपारी दी थी। देखिए क्या हो गया, प्रगति एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था अनुराग यादव। अनुराग यादव वही उसी जगह का औरैया का ही रहने वाला था। इसके घर से 5 मिनट की दूरी पे रहता था और ये दोनों का 4 साल पुराना रिलेशन था। जब प्रगति ने इसके बारे में अपने घर वालों को बताया तो घर वाले नहीं माने। घर वाले बोले नहीं, शादी तो करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर बड़ा शादी का दबाव बना रहे थे। तो ये बाद में एट लास्ट डिसाइड की यहाँ वहाँ इसके लिए लड़का देख रहे थे। लेकिन बीच में इसके लिए एक ऐसे लड़के की रिक्वेस्ट आई शादी की जिसे इसने प्लान करके हाँ कर दिया। अब वो कौन था? वो था दिलीप इसके जीजा का भाई था और इसके जीजा बहुत ही पैसे वाले थे। उनके पास 10 से 15 क्रेन थी। उनका अच्छा खासा सेटल्ड बिजनेस था। अब इसने अपने बॉयफ्रेंड को ये चीज़ बताई कि अरे यार, अब मेरे घर वाले तो मेरी शादी करेंगे ही, तो क्या बोलते इससे कर लूँ? तो वो बोलते हाँ, इससे शादी कर ले। इससे इसलिए बोलता है शादी करने के लिए कि बोलता है कि इसके पास प्रॉपर्टी है, बाद में अपन इसका कुछ गेम बजा देंगे, यानी हम इसका कुछ काम तमाम कर देंगे और तू अभी शादी कर ले। तो देखिए 5 मार्च को शादी होती है और अब ये तारीख आती है 10 मार्च, होली से पहले की तारीख। ये उस टाइम पे अपने मायके चली जाती है, बोलती है कि मुझे होली इसका खेलनी। मायका मैं आपको बता दूं, फफूंद में इसका मायका है जहां पर ये चली जाती है। और जब ये घटना हुई है उस वक्त भी मायके में थी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी चीज़ बता रहा हूँ। फिर ये मायके चले जाती है अपने, और 10 मार्च को मायके जाती है। फिर वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से बात करना शुरू करती है। बॉयफ्रेंड को बोलती है मेरे को जो मुंह दिखाई गई थी मैं वहाँ, तो वहाँ मुझे 1 लाख रुपए मिले, 1 लाख रुपए ले। इसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि यार मैं खुद तो मर्डर नहीं करूँगा। अब ये मर्डर का प्लान बनाते हैं। बोलते मैं खुद तो मर्डर नहीं करूँगा लेकिन मैं किसी से सुपारी दिलाऊंगा। तो बोली ठीक है, ये मेरे पास जो पैसे है तू ले ले। तो इसने अपने मुंह दिखाई का जो 1 लाख रुपया था अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया। बॉयफ्रेंड ट्रक ड्राइवर था और देखो हस्बैंड जो है करोड़पति। अब चिराग जी, इसमें सबसे शॉकिंग बात क्या थी, अब अनुराग क्या करता है, अनुराग खुद इसका मर्डर नहीं करना चाहता था दिलीप का। तो वो एक रामजी नागर नाम का एक आदमी था, वो जेल से छूट के आया था और उसके ऊपर पहले से 10 मुकदमे थे। वो प्रोफेशनल किलर था और उसको पैसे की ज़रूरत थी। ये उसको पकड़ता है और बोलता है ऐसे ऐसे एक जन की सुपारी देनी है, इतने इतने पैसे दूंगा। वो सुपारी ले लेता है। फिर एक दिन बीच में ही 19 मार्च को ये घर से निकलता है सुबह सुबह दिलीप रास्ते में जाता रहता है। तो दिलीप एक ढाबे पे रुक कर खाना खाता है। अपने भाई को बोलता है कि ये क्रेन का ही काम करवा के निकलता है। अपने भाई को फ़ोन करके बोलता है बड़े भैया को कि भैया मैं शाम तक आ जाऊँगा। इसको 4 लड़के मिलते हैं। वो बोलते हैं यार हमारा ना एक गाड़ी फंस गई है, क्रेन से निकलवाना है, हमने सुना है तुम्हारे पास क्रेन है। बोला हाँ। बोलता है चलो दिखा दो कहाँ है। ये बाइक से उसको लेके जाते एक सुनसान जगह पे और वहाँ इसके सर पे पीछे गोली मारते और इसको ऐसी बुरी तरह मारकर छोड़ देते हैं। अब चिराग जी, सबसे हैरानी वाली बात है, इसको ये मरता नहीं है। इसे 2 दिन लोग देख लेते हैं इसकी बॉडी और इसके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। 2 दिन तक ये जिंदा रहता है। 21 तारीख को इसकी मौत हो जाती है। बीबी तो मैके में, बीबी अभी तक गई नहीं है घर पे। पति को गोली लग गई है, सर पे बीमार है। 17-19 तारीख को ये वारदात होती है। हाँ। और 21 को इसकी मौत होती है। और 21 17 को चला जाती। परिवार को कब पता चला इसके बारे में? अब बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये घर वालों को ज़रा भी शक नहीं होता है। उन्हें लगता है प्रगति इतनी सीधी सादी लड़की, उसको तो घर वालों को तो ऐसा लगता ही नहीं उसका रोल है। वो मैके से 21 तारीख को अपने ससुराल वापस आती है। ससुराल आती है, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस को कुछ मिलता नहीं। तो पुलिस उस पूरे इलाके का CCTV फुटेज कंगालती है। उनको 3 संदिग्ध लोग दिखते हैं। 3 संदिग्ध में कौन? दिलीप और रामजी नागर जो शूटर है, और शूटर के साथ एक शख्स। तो वो 2-3 CCTV फुटेज में ये लोग दिख गए होते। पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये औरैया से जुड़ा हुआ ही है बंदा जो है अनुराग, और इसका घर लड़की के घर के आसपास है। पुलिस थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, बोलती ये बंदा इस एरिया में क्यों दिखा 2-3 बार।
तब पुलिस को शक आता है और पुलिस कड़ी पूछताछ करती है। और जो रामजी नागर है वो पहले से ही क्रिमिनल था, उसके ऊपर 10 केस थे। तो रामजी नागर से किसका लिंक था? अनुराग का। Okay. अनुराग ने उसे सुपारी दी थी, वो तो सुपारी किलर है ना रामजी नागर, जिसने सर पे गोली मारी थी। तब पुलिस बोलती है कि तू क्रिमिनल, तू उस एरिया में क्यों घूम रहा था, तेरा उस एरिया में कुछ लेना देना नहीं था। और अनुराग से भी पूछी और कड़ी पूछताछ की तो वो लोग टूट गए पुलिस स्टेशन में और उन्होंने सब सच बता दिया। पुलिस तुरंत पहुंची इसके ससुराल और प्रगति को भी हिरासत में ले लिया। तो पता चला प्रगति ही इन सब चीज़ों की मास्टरमाइंड थी और उसी ने ही पूरा प्लान किया था अपने पति को मारने का। उसका प्लान क्या था पता है चिराग जी? सबसे शॉकिंग यही तो क्लाइमैक्स है। उसका प्लान था शादी कर लेंगे, अब घर वाले प्रेशर तो बना रहे किसी और से शादी करा देंगे, यहाँ तो मेरी बहन ही है, मुझे पता है इनका परिवार पैसे वाला है, तो मेरे को हिस्सा मिल जाएगा और मैं विधवा रह के तुम्हारे साथ लिविंग में रहूँगी और इसके पैसों के साथ हम मौज करेंगे। इतनी 10 दिन पहले ये साजिश रची जाती है और 10 दिन में इतना कुछ हो जाता है। इतना 4 साल का रिलेशन था ना इसका। आपको बता दूं, अमीर बनने के लिए जीजा के भाई से की थी शादी, ऐसा एसपी ने कहा है। अभिजीत आर शंकर का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रगति की बहन पारुल की शादी मैनपुरी निवासी संदीप से हुई थी। अब जरा ध्यान से सुनिए। इसके बाद कारोबारी परिवार में शादी होने से पारुल काफी खुश थी। बिल्कुल। और परिजन ने संदीप के भाई दिलीप से छोटी बेटी प्रगति की भी शादी तय कर दी। आप सोचिए कि भाई एक परिवार खुश है, एक लड़की खुश है, तो ये हुआ कि चलो भाई दूसरी लड़की को भी इसी पर, और वो भी तैयार हो गए शादी करने के लिए। प्रगति और अनुराग के बीच 4 साल से अफेयर था। जब शादी तय हुई तो अनुराग को पता चला तो उसने विरोध किया, लेकिन प्रगति ने भरोसा दिलाया कि शादी के बाद दिलीप की हत्या कर देंगे। आप सोचिए, लोग ये भूल जाते हैं। बॉयफ्रेंड को बोल रही है, बॉयफ्रेंड को बोल रही है कि तुम टेंशन मत लो, शादी होने दो, शादी होने के बाद हम मर्डर कर देंगे और इसके ही पैसे से मौज करेंगे और हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप सोचिए लड़की की मेंटालिटी कैसी थी, वो पहले से ही चाहती थी कि बस, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसकी बहन भी उस घर में, उसकी बहन का ही सगा देवर है, उसके जीजा का सगा भाई है। अगर नहीं करनी थी शादी, नहीं करती यार, लड़ जाती घर वालों से, लेकिन ऐसी लालची बेटी किसी के घर में ना हो और ऐसी लालची बहू किसी के घर में ना आए। एक पूरे हंसते खेलते परिवार को इसने उजाड़ दिया इस लड़की ने। पति करोड़पति कारोबारी था और प्रेमी ट्रैक्टर चलाता था। हाँ, ट्रैक्टर चलाता था। और पता है इनके पास जो दिलीप है, उनके परिवार बहुत ही पैसे वाले थे, उनके पास 10 से ज़्यादा क्रेन थी, 10 से ज़्यादा क्रेन का बिजनेस था और पूरे क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ऐसा नहीं था कोई छोटा परिवार था, इन्होंने ना ही कोई दहेज लिया था प्रगति के घर वालों से, ऐसी ही शादी हुई थी और उल्टा मदद भी की थी शादी के टाइम। होली के समय अपने घर चली गई थी ताकि किसी को करना था, प्लानिंग करना था। और आपको पता है अपने पति से पूछी थी आप कहाँ हो, उसने लोकेशन बताई थी, तब इसने अपने बॉयफ्रेंड को लोकेशन बताई, बॉयफ्रेंड ने शूटर्स को लोकेशन बताई, किलर्स गए उसके पास और फिर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मतलब कितनी हैरानी कि महज 15 दिन, शादी के 15वें दिन कारोबारी पति की हत्या करा दी। मुंह दिखाई में जो पैसे मिले वो शूटर को दे दिए और शूटर बुलवा लिया। उसके बाद प्रॉपर्टी पर कब्जा कर प्रेमी संग रहना चाहती थी, ये उसका उद्देश्य था। इस खौफनाक वारदात में वो एक तरह से कहा जाए सफल तो हुई, क्योंकि उसने अपने पति का मर्डर तो करा दिया, लेकिन कानून के शिकंजे में आखिरकार वो फंस गई। इस मामले में अब पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इसमें आगे क्या कड़ियाँ जुड़ती है। प्रवेश, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इस पूरे केस में वो हत्या के लिए कैसे तैयार होगी, क्योंकि कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं। नहीं, वो हत्या के लिए इसलिए तैयार हुई, उसी ने प्लान बनाया, शी इज़ द मास्टरमाइंड। आप समझे नहीं, उसके बॉयफ्रेंड ने बोला यार तुम्हारी शादी हो रही, तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, फलाना ढमकाना। तो उसने बोली तू टेंशन मत ले, मैं इससे शादी करूँ और इसको अपन दोनों मिलके इसका काम तमाम करेंगे। और इसने वही किया। जैसी ये शादी हुई, फिर ये 5 तारीख को शादी हुई, 10 तारीख को ससुराल आ गई। ससुराल में से 5 दिन रुकी। और आप एक चीज देखिए, इसका दूसरा पहलू भी है ना, जिससे शादी हुई तो खुद ही करोड़पति था, तो इसको पैसे ही चाहिए थे, तो करोड़पति से नहीं, इसको बॉयफ्रेंड भी चाहिए था, पैसे भी चाहिए थे। इसको बॉयफ्रेंड भी चाहिए था और पैसे भी चाहिए थे, दोनों चीज़। आप देखिए सेम केस था मेरठ वाला, उसमें मुस्कान को पैसे भी चाहिए थे और मुस्कान को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए था और मुस्कान को उसका बॉयफ्रेंड भी चाहिए था। इसलिए लालच, दो लालच। आपने देखा किस तरह से मेरठ की कहानी सामने आई थी, जिसमें साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या कर, और यहाँ भी ये मामला सामने आया जिसमें पत्नी ही यानी प्रगति ही हत्यारा निकली। उसने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की हत्या करवा दी। ये वीडियो किस लिए शुरू बताएगा? शुक्रिया।